असम प्रदेश का रहने वाला एक लड़का, जो कि अपने माता पिता का इकलौता लड़का होता है, जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो सोचता है अब मुझे किसी शहर में जाकर के दो पैसा कमाना चाहिए। जब मैं दो पैसा कमाऊंगा तो अपने पिता का हेल्प करूंगा और अपने पिता को घर बैठा दूंगा। हमारे पिताजी घर पर रहेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाए। अब मैं उनको मेहनत मजदूरी नहीं करने दूंगा, यही सोचता है। तभी एक रोज की बात है, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने पिता को आनन फानन में लेकर के एक अस्पताल में जाता है। वहाँ ब्लड चेक होता है तो पता चलता है कि उसके पिता को ब्लड कैंसर हो चुका है। वो लड़का अवाक रह जाता है। अब वह लड़का अपनी पूरी जमीन जायदाद को बेचता है, घर को छोड़ करके जितनी जमीन जायदाद होती है सबको बेचता है, अपने पिता का इलाज करवाता है। फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तब अपने ही गांव के एक जमींदार से 1 लाख रुपए उधार लेता है, कर्ज लेता है और अपने पिता का इलाज करवाता है। फिर भी पिता की तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता है। एक रोज उसके पिता की मौत हो जाती है। अब वह लड़का अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है, फिर घर पर रहता है। कुछ पैसा जो जमीन जायदाद अपना बेचा था, उसी पैसे में से कुछ पैसा बचा करके अपनी एक साइकिल की स्टोर खोलता है। साइकिल रिपेयर करता है, पंचर बनाता है, उसी साइड से दो पैसा कमाता है, उसी दुकान से। इधर पिता की अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज उस लड़के की माँ को भी हार्ट अटैक आ जाता है, माँ की भी मौत हो जाती है। वह लड़का अपनी माँ की भी अंत्येष्टि संस्कार करता है। फिर इसके बाद अपने दुकान पर रुक जाता, दुकान से दो पैसा कमाता, सोचता कि जमींदार का पैसा अब अदा कर दूंगा। एक रोज सवेरे सवेरे वह दुकानदार इस लड़के के दुकान पर आ जाता है। इस लड़के से पूरा अपना पैसा मांगता है। यह लड़का पूरा पैसा देने में असमर्थ रहता है। वह जमींदार इस लड़के को खूब मारता है। इतने में एक अंग्रेजन लड़की घूमने के लिए आई हुई थी। जब देखती है कि एक लड़के को कोई व्यक्ति मार रहा है, दौड़ करके वह लड़की जाती है और उस लड़के को छुड़ाती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनिए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप सबको आनंद आएगा, मुझे विश्वास है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना वीडियो को। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है असम प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम निरंजन दास होता है, इनके पत्नी का नाम प्रमीला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम बड़े प्यार से लोग विवेक कुमार रखते हैं। विवेक बड़ा ही खूबसूरत था, बचपन से इतना खूबसूरत था जो कोई उसको देखता था मंत्र मुग्ध हो जाया करता था। विवेक पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज तर्राक था। विवेक के पिताजी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। विवेक धीरे धीरे बड़ा हुआ, वह ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो एक रोज सोचता है कि हमारे पिताजी मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाई लिखाए, अब हमें कहीं कमाना चाहिए। मैं दो पैसा कमाऊंगा, अपने पिता को घर बैठा दूंगा, पिता को पैसे दूंगा और हमारे पिताजी कहीं मेहनत मजदूरी करने नहीं जाएंगे, यही सोचता है। तभी एक रोज की बात है, सवेरे सवेरे उसके पिता निरंजन दास की तबीयत खराब हो जाती है। वह लड़का विवेक अपने पिता को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर पहले ब्लड को चेक करते हैं। ब्लड में जब ब्लड को चेक करते हैं उसी हिसाब से पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं। जो रिपोर्ट निकलता है उसी हिसाब से पेशेंट को दवाइयाँ दिया जाता है। तो जिस हॉस्पिटल में वह विवेक अपने पिता को ले गया था, वहां भी उसके पिता का ब्लड चेक होता है तो उसमें पता चलता है कि इनको ब्लड कैंसर है। जब इतनी बात विवेक सुनता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह अवाक रह जाता है, सोचता है एक तो गरीबी, दूसरी पिता को ब्लड कैंसर, मैं पिता का इलाज कैसे कराऊं। जब इतनी में विवेक के पिता निरंजन जी को जब पता चलता है कि मुझे ब्लड कैंसर है, फिर रोने लगते हैं। अपने बेटे विवेक के पास आते हैं, कहते हैं बेटा अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। जब इतनी बात विवेक सुनता है, रोने लगता है, कहता है पिताजी
मैं कर्जा करके, जमीन जायदाद बेच करके, जो कुछ जमीन जायदाद है सब कुछ बेच दूंगा और मैं आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? वो अपने पिता को सांत्वना देता है और विवेक अपने पिता को उसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। इलाज करवाने लगता है अपने पिता का। पैसा जब देना पड़ता है हॉस्पिटल में तो धीरे धीरे अपनी जितनी जमीन जायदाद थी, घर को छोड़ करके सारी संपत्ति को बेच देता है। बेचने के बाद अपने पिता का इलाज कराता है। इधर उसी पैसे से, जो जमीन जायदाद बेचा था, उसी पैसे से अपने मार्केट में एक साइकिल का स्टोर खोल लेता है। सोचता है कि स्टोर खोल लूंगा तो उस दुकान से दो पैसा आएगा और मैं अपने पिता का इलाज कराऊंगा। इधर पिता का इलाज भी करवाता है, इधर दुकान से भी दो पैसा कमाने लगता है, दुकान भी चलाता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब पैसे कम पड़ने लगते हैं पिता के इलाज के लिए। तब ये जो विवेक था अपने ही गांव के एक जमींदार के पास जाता है और उनसे रो रो करके सारी बात बताता है। कहता है, साहब 1 लाख रुपए की मुझे सख्त जरूरत है। अगर आप 1 लाख रुपए हमारी दे करके हमें मदद कर देते तो बड़ा उपकार होता हमारा और मैं अपने पिता का इलाज करवा लेता। अब वह जमींदार 5% के ब्याज पर विवेक को 1 लाख रुपए दे देता है। विवेक उस पैसे को लेकर के अपने पिता का इलाज करवाता है, लेकिन पिता के तबीयत में कुछ सुधार नहीं आता है। एक दिन निरंजन दास की मौत हो जाती है। विवेक गमगीन हो जाता, अपने पिता को शव को लेकर के अपने घर आता है। फिर अपने गांव घर के लोगों को मदद को लेकर के अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। फिर 13वें संस्कार करता है। फिर इसके बाद वो अपने दुकान पर अब जाने लगा, 2 पैसा कमाने लगा। सोचता है कि धीरे धीरे अब जमींदार का पैसा अदा कर दूंगा, जो भी दुकान से कमाई होगी उसी पैसे में से पैसा बचा करके जमींदार को दे दूंगा। लेकिन एक रोज की बात है, ये जो विवेक की माँ होती है प्रमीला देवी, अचानक उनको हार्ट अटैक आता है। वो जमीन पर गिरती हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। अब विवेक और टूट जाता है और लाचार हो जाता है। सोचता है अभी पिता के कर्ज से अभी ऋण नहीं हुआ, पिता के कर्ज को अभी चुका नहीं पाया। जो पिता के इलाज के लिए पैसा लिया था उस पैसे को अभी चुका नहीं पाया। इधर माँ की मौत हो गई। बहुत रोता है। गांव घर के लोग सांत्वना देते हैं। तब गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के वह विवेक अपनी माँ की भी अंत्येष्टि संस्कार करता है, क्योंकि ये आखिरी क्रिया होती है, इसको करना ही होता है। आप चाहे जितने बड़े संकट में हो, जितने बड़े मुसीबत में हो, लेकिन ये क्रिया तो करना ही होता है। अंत्येष्टि संस्कार कोई रोक नहीं सकता। वह अभी लाचार होकर के विवेक अपनी माँ की अंत्येष्टि संस्कार करता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब विवेक अपनी दुकान पर जाने लगा। एक रोज सवेरे सवेरे विवेक अपनी दुकान पर गया, दुकान खोला और एक साइकिल रिपेयर कर रहा था। तभी वह जमींदार उस दुकान पर आ जाता है विवेक से अपना पैसा मांगने लगता है। वह जमींदार कहता है कि मैंने जो पैसा दिया है वह बहुत दिन हो चुके हैं, अब मुझे सूद समेत ब्याज समेत वो पैसा लौटा दो। विवेक हाथ जोड़ लेता है, कहता है, साहब अभी पिता की मौत हुई, फिर माँ की मौत हो गई, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जैसे जैसे 2 पैसा कमाऊंगा, दुकान चलेगी, मैं आपका सारा पैसा अदा कर दूंगा। पर वह जमींदार जिद कर बैठता है, कहता है कि नहीं, मुझे आज ही पूरा पैसा चाहिए। विवेक रोता है, पैर पकड़ लेता है, लेकिन वह जमींदार नहीं मानता है। वह जमींदार इस विवेक को मारने लगता है, खूब मारता है। इतने में एक अंग्रेजन लड़की जो कि इंडिया घूमने के लिए आई हुई थी, उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी देखती है कि कोई व्यक्ति एक लड़की को पीट रहा है। वह लड़की दौड़ करके जाती है। उस लड़की का नाम एलन होता है। एलन दौड़ करके वहां जाती है, इस जमींदार को थोड़ा दूर हटाती है। फिर विवेक से पूछती है कि आखिर बात क्या है, ये व्यक्ति तुम्हें क्यों मार रहे हैं। तब विवेक रो रो करके सारी बात बताता है कि मैडम, मैंने इनसे कुछ उधार लिए थे, पैसे कर्ज लिए थे और मैं चुका नहीं पाया। पिता की तबीयत बहुत खराब थी, पिता के इलाज के लिए पैसे लिए थे, कर्ज चुका नहीं पाया। वो पैसा आज मांग रहे हैं जमींदार साहब। मेरे पास पैसे नहीं कि मैं इनको पैसा दे सकूं,
इसीलिए मुझे मार रहे हैं। जब वह लड़की इतनी बात सुनती है तो पूछती है कितना पैसा हुआ। वह जमींदार बताता है। वह लड़की, जो अंग्रेजन लड़की एलन थी, तुरंत अपने पर्स से पैसा निकालती है और उस जमींदार को दे देती है। वह जमींदार उस पैसा को लेकर के चला जाता है। फिर इसके बाद वह लड़की विवेक को बहुत समझाती बुझाती है। इसके बाद विवेक से पूछती है कि आपका घर कहाँ है, मैं आपके घर चलूंगी आपका घर देखने के लिए। वह लड़की विवेक के साथ विवेक के घर जाती है। विवेक सारी स्थिति को दिखाता है, बताता है। वह लड़की बहुत दुख महसूस करती है। उसे लगा कि वास्तव में विवेक के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही दुखों का पहाड़ इस पर टूट पड़ा है। वह लड़की संवेदना व्यक्त करती है। फिर इसके बाद कुछ दिन तक विवेक के घर ही पर रहती है। विवेक के साथ इधर उधर घूमती, विवेक उस लड़की को इधर उधर घुमाता रहता। कुछ दिन जब व्यतीत हुआ, इस लड़की को विवेक से मोहब्बत हो जाती है, विवेक को चाहने लगती है, क्योंकि विवेक इतना खूबसूरत था। मजबूरी के चलते वह साइकिल रिपेयरिंग करता है, पंचर बनाता है। अब एक रोज वह एलन विवेक से कहती है, विवेक तुम मेरे साथ मेरे वतन चलोगे, मैं तुम्हें वहीं एक कंपनी खोलकर दे दूंगी और तुम उस कंपनी को चलाना। विवेक कहता है, मैडम ये कैसे हो सकता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इंग्लैंड चल सकूं। एलन कहती कि मैं अपने पूरे खर्चे से तुम्हें ले चलूंगी, तुम बस हाँ करो। जब इतनी बात सुनता है विवेक, तो उस लड़की के बार बार कहने पर वह हाँ कर देता है। वह जो एलन थी, इंग्लैंड में बैंक में जॉब करती थी। यहाँ खुद पासपोर्ट बनवाती है विवेक का। पासपोर्ट बनवाने के बाद विवेक को अपने साथ लेकर के इंग्लैंड जाती है। इंग्लैंड जाने के बाद एक मॉल तैयार कराती है, एक मॉल खुलवाती है। गारमेंट का मॉल होता है, कपड़े का मॉल होता है। उसी मॉल में इस विवेक को कहती कि ये जो मॉल है इसको तुम चलाओ, ये मॉल तुम्हारा है। विवेक उस मॉल को चलाने लगता है और वहीं उसी मॉल में एक रूम में रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। वह एलन अब एक दिन विवेक को अपने साथ लेकर के अपने माता पिता से मिलवाने के लिए लेकर के जाती है। अपने माता पिता से जब मिलवाने के लिए लेकर के जाती है तो अपने माता पिता से एलन कहती है कि मैं विवेक से शादी करना चाहती हूँ। एलन के माता पिता और एलन का एक भाई होता है, एलन के भाई का नाम ब्रोक सीनर होता है। ब्रोक सीनर अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी ये लड़का एलन के योग्य नहीं है। अपने माता पिता को कह देता है कि इससे शादी एलन का नहीं हो सकता। उसके माता पिता अपने बेटे की बात मानते हैं और एलन से कहते हैं कि यह लड़का तुम्हारे योग्य नहीं है, इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यह लड़की एलन जिद करने लगती है, कहती है नहीं, मैं शादी करूंगी तो विवेक से करूंगी, अन्यथा किसी लड़के से नहीं करूंगी। उसके माता पिता भी जिद करने लगते हैं, कहते हैं कि अगर तुम विवेक से शादी करोगी तो तुम मेरे घर में मत रहना, तुम मेरे घर से चली जाओ। वह लड़की जब इतनी बात सुनती है अपने पिता के द्वारा, वह लड़की क्रोध में अंगार हो जाती है। वह लड़की अपने पिता का घर छोड़ देती है और विवेक के साथ उसी मॉल में रहने लगती है और वो अपना बैंक में जॉब करती, विवेक उस मॉल को चलाने लगता और विवेक से वहीं के कोर्ट में जाकर के वह एलन शादी कर लेती है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। ये जो ब्रोक सीनर था, एलन का भाई, वह अमेरिका चला जाता है। वहीं किसी कंपनी के थ्रू चला जाता है और वहीं सेटल हो जाता है। इधर घर पर एलन के माता पिता यहाँ अकेले पड़ जाते हैं। एलन के माता पिता धीरे धीरे कुछ ही दिन में बहुत अधिक वृद्ध हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। एलन का भाई अमेरिका में सेटल हो जाता है। एलन के माता पिता का देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है। उसके माता पिता लाचार हो जाते हैं। तब एक रोज अपनी बेटी के पास जाते हैं। जब अपनी बेटी के पास जाते हैं, रो रो करके सारी बात बताते हैं और अपनी गलतियों का क्षमा मांगते हैं। इधर ये जो विवेक था वहीं की नागरिकता लेकर के वहीं रहने लगता है उस एलन के साथ। और एलन अपने माता पिता से कहते कि नहीं, अब मैं अपने यहाँ
आप लोगों को नहीं रख सकती, क्योंकि आप लोग अपने घर से हमें भगा दिए थे, हमारा बहिष्कार कर दिए, हमारा तिरस्कार कर दिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रख सकती। जब इतनी बात विवेक सुनता है तब एलन के पास आता है। एलन से कहता है, एलन, माता पिता बड़े भाग से मिलते हैं। माता पिता की सेवा करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। माता पिता देवता के समान होते हैं। माता पिता का तिरस्कार कभी मत करना। विवेक अपने एलन को, अपनी दुल्हन एलन को बहुत समझाता है, तब जाकर के एलन मान जाती है। और विवेक खुद अपने सास ससुर यानी एलन के माता पिता का सेवा सत्कार करता है। कुछ ही दिन व्यतीत होते हैं, एलन के माता पिता विवेक से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। विवेक के पैरों में गिर करके एक रोज एलन के पिताजी अपनी गलतियों का क्षमा मांगते हैं। विवेक एलन के पिता को उठा करके अपने सीने से लगा लेता है, कहता है, आप लोग धर्म के देवता हैं, आप लोग धर्म के पिता हैं, माता हैं, आप लोग ही हैं तो हम लोगों की तरक्की है, आप लोग हैं तो हम लोगों की दुनिया है। आप ऐसा मत करिए, आपको पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। आप अपने गलतियों का एहसास कर रहे हैं, बस इतने बहुत है। एक चीज जान लीजिए कि कोई नहीं जानता कि कौन किसकी कब कैसे मदद कर दे। और कभी कभी अपना जना हुआ, अपना पैदा हुआ बेटा अपने काम नहीं आता है। एलन के पिताजी मान लेते हैं, कहते हैं, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। जिस बेटे के लिए हमने अपनी बेटी का तिरस्कार कर दिया, तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, वही बेटा आज हम लोगों को छोड़ करके चला गया। बुढ़ापे में हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। खूब अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और क्षमा मांगते हैं। वह विवेक एलन के माता पिता को अपने साथ लेकर के रहने लगता है, एलन के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होते हैं। विवेक और एलन से 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक का नाम सौरभ और एक का नाम सचिन होता है। दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं और विवेक वहीं रहने लगता है। आज विवेक की गरीबी को सो दूर हो गई उस अंग्रेजन लड़की के चलते। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि वीडियो में नाम लेने के लिए बोले थे। एक हैं मणिपुर से ब्रोजेंद्रो सिंह, हमारी कहानियों को सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। और एक हैं राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक हैं गुजरात कच्छ से जिनका नाम है सौरभ कुमार, ये भी हमारे कहानियों को पसंद करते हैं, सुनते हैं। एक हैं गुजरात कच्छ से, इनका नाम है ब्रजेश कुमार, ये भी हमारी कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं, ये भी गुजरात कच्छ से ही हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। और एक हैं संजय जो कि गोंडा के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए कहे थे, बारी बारी से हमने इन लोगों का नाम लिया। और एक हैं रामनाथ सिंह जी जो कि पटना बिहार से हैं, इन्होंने निवेदन किया था वीडियो में नाम लेने के लिए, हमने इन लोगों का नाम लिया बारी बारी से। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।